everyone, welcome back to Life Plans and I'm Sonali here. So मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था that I am a BTech student और therefore ये वीडियो पूरी तरह से BTech स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी बातें बताऊंगी BTech के बारे में. मेरा कोर्स है BTech यानी बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी और मेरा स्ट्रीम है ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैं अभी हूँ करंटली थर्ड ईयर में. बेसिकली थर्ड ईयर में है यानी कि काफ़ी टाइम गुजारा है बनस्थली में और BTech के बारे में मैं आपको लगभग सारी चीज़ें बता सकती हूँ. मैं स्टार्ट करूँगी बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी कि बिल्कुल एडमिशन के टाइम से. ठीक है. हमारे यहाँ यानी बनस्थली में BTech के कौन कौन से ब्रांचेज हैं. हमारे पास CS है यानी कंप्यूटर साइंस, मोस्ट डिमांडेड ब्रांच, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बाद आती है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. मैं आपको एक ऑर्डर में बता रही हूँ डिमांड के अकॉर्डिंगली. ठीक है. सबसे ज़्यादा डिमांड CS का होता है, फिर IT, फिर EC, फिर आता है हमारे यहाँ EE है, EEE नहीं कहते उसे. हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसको हम लोग EE कहते हैं. फिर हमारे यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EI. फिर आती है MT. हमारे यहाँ मैकेनिकल नहीं है, मेकाट्रॉनिक्स है. मेकाट्रॉनिक्स के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है मेकाट्रॉनिक्स और ये अभी इंडिया में बहुत ही ब्रांच काफ़ी अच्छा है बट इंडिया में न्यूली लॉन्च ब्रांच है. मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको बड़े कॉलेजेस यानी IITs या NITs में आपको मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं मिलेगा. यहाँ मेकाट्रॉनिक्स है, काफ़ी स्कोप है. मेकाट्रॉनिक्स आप समझ सकते हो रोबोटिक्स वाली ब्रांच जो होती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वाली जो ब्रांच है वो है मेकाट्रॉनिक्स. ठीक है. मेकाट्रॉनिक्स है, बायोटेक है और केमिकल इंजीनियरिंग है. ये सारी ब्रांचेस हमारे यहाँ. सिविल नहीं है, कोई भी फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ये सारी कोई ब्रांचेस नहीं है हमारे यहाँ. ठीक है. ये मैंने आपको ब्रांचेस के बारे में बता दिया. CS में लगभग 240 सीट्स होती है. 240 सीट सबसे ज़्यादा सीट्स होती है CS में. पर क्या है ना, CS का जो मैक्सिमम सीट्स होता है वो उनके पुराने स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है. ठीक है. पुराने स्टूडेंट यानी जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ से पढ़ रहे हैं यानी 11-12 जिन्होंने BTech से किया, बनस्थली से किया है, उनके लिए रिजर्व होता है. प्लस CS का रिजर्वेशन होता है, NRI कोटा होता है वहाँ पे. NRI कोटा यानी कि जो बच्चे फॉरेन से आते हैं यानी कि जो फ़ी की जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करते हैं. बेसिकली ये मतलब होता है NRI कोटा का. उनके लिए CS रिजर्व्स होते हैं. बनस्थली में एक्चुअली CS की सीट मिलना थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा कंपटीशन टफ होता है. बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है. ठीक है. नेक्स्ट आता है IT. CS की तरह है, सिलेबस कोर्स काफ़ी हद तक CS की तरह है. IT ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बस उसमें नेटवर्क्स एंड इन सारी चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है. थोड़ा कोर्स डिफरेंस है, बाकी बेसिकली CS IT लगभग सेम है. जिनको CS नहीं मिलता है आप डेफिनेटली IT लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. कंपनीज जो आती है ना बेसिकली वो CS IT को एक साथ ही बैठने देती है. आप IT ले सकते हो. उसके बाद शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स. उसमें सबसे पहले आता है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. इसमें बेसिकली मेन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पढ़ाई होती है वो इसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन पार्ट आपका होता है जो भी सिग्नल से रिलेटेड होते हैं, कम्युनिकेशन जो होती है उससे रिलेटेड होते हैं. फिर आता है EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है इन जनरल, पर हमारे यहाँ EEE है यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और उसको हम लोग EEE की जगह EE कहते हैं क्योंकि हम लोग लास्ट का इंजीनियरिंग वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हटा देते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ठीक है. ये ब्रांच अब काफ़ी पॉपुलर हो गई है. इसमें आप इलेक्ट्रिकल भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ोगे. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है. इसमें बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में काफ़ी पढ़ते हो. ये एक मशीन की तरह ही ब्रांच है, मशीनरी टाइप है. बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कंफ्यूज होते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी हद तक मशीन की चीज़ों से रिलेटेड होती है. मशीन्स का ज़्यादा काम होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी बड़ी मशीन्स का काम नहीं, छोटे छोटे मशीन्स होते हैं. ठीक है. इतना आप समझ जाओ बेसिक डिफरेंस. नेक्स्ट है मेकाट्रॉनिक्स. मेकाट्रॉनिक्स मैंने आपको बताया, मोर लाइक रोबोटिक्स एंड मशीन्स का काम होता है. उसमें रोबोटिक्स का काम होता है, AI वगैरह है, बहुत चीज़ें डेवलप भी हो रही है उसमें. फिर बायोटेक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी जो कि बायो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, और केमिकल यानी कि केमिकल से रिलेटेड.
मैं आपको बता दूं, बनस्थली विद्यापीठ एक पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बनस्थली में फार्मा, बीटेक और फार्मा, बी फार्मा और बीटेक, ये दोनों ब्रांचेस काफ़ी पॉपुलर है और इनकी डिमांड काफ़ी होती है। बीटेक की भी काफ़ी डिमांड होती है, एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद फिर अच्छी खासी काउंसलिंग वगैरह, फॉर्म फिलिंग होती है। बहुत बच्चों को उनकी डिज़ायरेबल ब्रांचेस नहीं मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, पर बहुत हार्ड भी नहीं है। वैसे सीएस लेना भी बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको 11-12 में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। ओके, बीटेक का जो एप्टीट्यूड एग्जाम होता है ना, उसमें 12 का भी थोड़ा मार्क्स का परसेंटेज वेटेज होता है, तो आप लोग अपने 12 के मार्क्स को भी थोड़ा अच्छा स्कोर करना। अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो ज़रूरी है कि आपका 12 में भी स्कोर अच्छा होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें थी बीटेक से रिलेटेड, जो भी एडमिशन के टाइम तक आपको जाननी है। अब अगर मैं कोर्स का डिस्क्रिप्शन बताऊं आगे तक, तो हमारे यहाँ 4 साल का कोर्स है, बीटेक 4 साल का ही होता है, ठीक है, 4 साल का कोर्स है, बट इंटर्न का एक थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे सिस्टम है। जनरली आईआईटीज और एनआईटीज में क्या होता है, 3rd ईयर के बाद जो हमें समर वेकेशन मिलता है, ठीक है, सो उस 2 महीने के समर वेकेशन में उनका ऑफिशियल इंटर्नशिप होता है। बट हमारे यहाँ 4th ईयर में 2 सेमेस्टर्स जो होते हैं, सो एक सेमेस्टर्स में आधी ब्रांच जाती है, आधे बच्चे बीटेक के चल जाते हैं इंटर्न करने, और बाकी के फिर आधे सेमेस्टर में बाकी आधे बच्चे जाते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे यहाँ बीटेक में आप 3.5 साल का कोर्स करोगे और आधा साल यानी हाफ सेमेस्टर जो है वो आप कहीं इंटर्न करोगे। सो ये सिस्टम है हमारे कॉलेज का, ठीक है। बीटेक में आपको पता ही है सेमेस्टर्स होते हैं। हाँ, वो जो आप आधा साल कहीं और करोगे ना, पर एग्जाम देने आपको बनस्थली आना होगा। सो ये एक इसका सिस्टम है। कंपनीज की मैं बता दूं तो भाई नैक से A++ की ग्रेडिंग मिली है इसी साल बनस्थली विद्यापीठ को, तो डेफिनेटली यहाँ काफ़ी अच्छी कंपनी विजिट होती है। कंपटीशन अगर मेरे से पर्सनली पूछे तो कंपटीशन बहुत हाई नहीं है, अच्छी कंपनी से जाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ है, बहुत हाई कंपटीशन, बहुत हाई मतलब समझ लो वैसा कंपटीशन नहीं है, बट अच्छा कंपटीशन यहाँ पे मिलेगा आपको। लाइफस्टाइल की अगर बात करें बीटेक का, तो 9 to 5 आपके क्लासेस होते हैं, 9 to 5 होते हैं, ठीक है। बीच में 1 घंटा या किसी किसी को 2 घंटा ब्रेक होता है, वो आपके शेड्यूल के हिसाब से होता है, ठीक है। मिनिमम 1 घंटा ब्रेक तो होगा ही, लंच ब्रेक होता है। हॉस्टल्स बीटेक वालों को काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बीटेक वालों को हॉस्टल्स के लिए बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए। वैसे जनरली वहाँ पे काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं, पर कुछ हॉस्टल्स वहाँ थोड़े पुराने हैं, तो कभी कभी किन्हीं का लक साथ नहीं देता, तो उन्हें थोड़े वो पुराने हॉस्टल्स मिल जाते हैं। और जनरली बीटेक वालों को वैसे हॉस्टल्स मिलते हैं जहाँ पे उनको पिलो, मैट्रेसेस सब मिलता है, तो उन्हें वो कैरी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको और क्या बताऊँ, लाइब्रेरीज़ है। हाँ, लाइब्रेरीज़ डेफिनेटली लाइब्रेरीज़ है। बनस्थली में क्या है, टोटल 14 लाइब्रेरीज़ है। तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपको वहाँ बुक्स मिलेंगे। 2 डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ भी हैं, एक सीएस के डिपार्टमेंट में है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में। बीटेक के जितने भी ब्रांचेस हैं ना, तो वो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। सीएस और आईटी जो है वो आपाजी डिपार्टमेंट का है, आपाजी यानी कि सीएमएस डिपार्टमेंट में है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसका पार्ट है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो वहाँ के फिजिकल साइंस के डिपार्टमेंट का पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने बच्चे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं। और ईआई, मैकाट्रॉनिक्स और डबल ई के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ के ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, और केमिकल वाले केमिकल डिपार्टमेंट में, बायोटेक वाले बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में। सो डिपार्टमेंट से डिफरेंस क्या आता है, बेसिकली डिपार्टमेंट से कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, बस इतना होता है ना कि उस डिपार्टमेंट के टीचर्स अलग होते हैं, डेफिनेटली सब्जेक्ट अलग है, टीचर अलग होगा ही। उस डिपार्टमेंट के एचओडीज अलग होते हैं, और एचओडीज से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, क्योंकि जो एचओडी होती है ना, वो सिलेबस देखती है, वो कंपनीज बुलाती है, वहाँ का पैटर्न रखती है, इवेंट्स वगैरह वो देखती है। तो बस इतना डिफरेंस है। लास्ट प्लेसमेंट के टाइम में एचओडीज का काम आता है, या फिर हमें कोई टीचर से इश्यू होता है तो हम एचओडी के पास जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में डिपार्टमेंट मैटर करता है। सो ये डिपार्टमेंटल डिवीजन हो गया। सो बेसिकली 4 साल का अगर मैं आपको बीटेक का कोर्स बता दूं, तो कोर्स काफ़ी सिमिलर है बाकी कॉलेजेस से। बस ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहो, अपने हिसाब से आप पिक करते हैं। पर बनस्थली में ऐसा नहीं है। जो आप कोर्स ले रहे हो, जो भी आपने स्ट्रीम चूज़ किया, सपोज अगर आप सीएस में चाह रहे हो, तो आपका कंफर्म है आपको ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे स्कूल में होता है ना, ये सब्जेक्ट है आपको वही पढ़ना है,
तो वैसे ही हमारे यहाँ अगर आपने CS लिया है तो यही पढ़ना है, EC लिया तो यही पढ़ना है। सो ऐसा कोई आप कोर्स पिकअप नहीं कर सकते हो दूसरे कॉलेजेस की तरह। एक और ज़रूरी बात है, बाकी कॉलेजेस में क्या होता है ना, जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो फिर सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज का पैटर्न होता है आपके CGPA के बेस पे, पर बनस्थली में ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रांच चेंज नहीं होती है बनस्थली में, ठीक है। ब्रांच बिल्कुल चेंज नहीं होती है बनस्थली में। आपको जो एक बार ब्रांच मिल गया, वो फाइनल है, आप कुछ भी कर लो ब्रांच नहीं चेंज होगा। सो ये चीज़ें हैं। और प्लेसमेंट या इंटर्न का मैं बात करूँ, कंपनीज आती है, अभी मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इंटर्न के कारण थोड़ी बिजी थी, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं अपलोड किए। तो मेरा अभी इंटर्न सेशन चल रहा है। सो अभी जो मेरा इंटर्न सेशन चल रहा है, कंपनीज आ रही है, इन कैंपस इंटर्न्स हो रहे हैं। तो ये जो इंटर्न हो रहा है वो मेरे 3rd ईयर के एंड में जो 2 महीने का मुझे समर वेकेशन मिलेगा, तो उसके लिए इंटर्न हो रहा है, ठीक है। बनस्थली में आपको साल के एकेडमिक ईयर के एंड में, मतलब 2 सेमेस्टर के बाद आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो जनरली उस 2 महीने में इंजीनियर्स यानी बीटेक वाले तो इंटर्न करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं करते, सेकेंड ईयर में कुछ लोग करते हैं, 3rd ईयर में मैक्सिमम करते हैं, और 4th ईयर के बाद तो जॉब लगती है। तो 4th ईयर में हम लोग 6 महीने का इंटर्न करते हैं। ये ओवरऑल करिकुलम है इसका, ठीक है। तो उसी के लिए अभी कंपनीज आ रही हैं बेसिकली। अभी 3rd ईयर में जो इंटर्न लगेगा 3rd ईयर के बाद यानी समर वेकेशन में, तो उसके लिए कंपनीज आ रही हैं। फिर जो मैंने आपको कहा कि 6 महीने का हम लोग बेसिक इंटर्न करते हैं, वो हमारा ऑफिशियल इंटर्न है, तो उसके लिए भी कंपनीज बुलाती है, बनस्थली खुद ही बुलाती है, ठीक है। तो हमें बाहर उतना घूमने का ज़रूरत नहीं है, आपका इन कैंपस भी प्लेसमेंट लग जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो। उसके बाद फिर 4th ईयर में तो आपका जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं वो फाइनल प्लेसमेंट आपका होता ही है। तो 4th ईयर के स्टार्टिंग में बहुत कंपनीज आती हैं, बहुत सारी कंपनीज 4th ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसके स्टार्टिंग में आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। बीटेक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, काफ़ी अच्छा है बीटेक। अगर मुझसे आप ओवरऑल रिव्यू पूछो तो भले ही यहाँ लड़के नहीं है, जनरली बीटेक में क्या होता है ना, अच्छा कंपटीशन आपको लड़कों से मिलता है। सो बहुत हाई लेवल कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, पर हाँ एक अच्छा कंपटीशन है। CS से स्पेशली कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि CS में काफ़ी अच्छे बच्चे जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा काफ़ी कंपटीशन होता है, तो बच्चे यहाँ अच्छे आते हैं, बच्चे भी ठीक है, और इसके बाद कंपनीज भी अच्छी आती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। स्पेशली अभी बहुत सारी कंपनीज गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो को मेंटेन करना होता है, तो इसलिए वो लोग बीटेक के लिए स्पेशली यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पे उनको लड़कियाँ ही लेनी होती हैं। तो ये एक फ़ायदा भी है जो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है बीटेक बनस्थली का। अगर आप मुझसे पूछो IIT एंड NITs के कंपैरिजन में, तो अगर आपका IITs या NITs में नहीं हो रहा है कहीं, तो आप डेफिनेटली बनस्थली में आ सकते हो। थोड़ा आपको हाई फैशन ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, घूमना फिरना, क्लब्स एंड ट्रैकिंग एंड ऑल, बट हाँ लास्ट में जब आप प्लेसमेंट के टाइम पे आओगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपको यहाँ आना वर्थ लगेगा, और यहाँ के लाइफस्टाइल को सर्वाइव करना वर्थ लगेगा यहाँ के प्लेसमेंट्स को लेकर। सो प्लेसमेंट डेफिनेटली अच्छे हैं, मेहनत लास्ट में आप पे ही है। आप अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ पूरी है यहाँ पे आपको बीटेक वाले में मिलती है। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे ब्रांचेस सिक्योर करें, क्योंकि ब्रांच जितनी अच्छी होती है ना, जैसे कि मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया है CS IT EC EE EI उसके बाद MT CE BT, तो आप कोशिश करो कि आपको अच्छी ब्रांच मिले, क्योंकि अच्छे ब्रांचेस में होते हैं कि कंपनी ज़्यादा बैठने को देती है अच्छे ब्रांचेस को। सो ये है ओवरऑल। ऑल द बेस्ट बीटेक में जो भी है, ठीक है। कंपनीज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। अगर आपको कुछ और इश्यूज़ है या कुछ और क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट में पूछो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लाइफलाइन सोनाली पे, वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।